बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि बिफोर गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या हुआ था, यानी कि गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थी उससे पहले क्या क्या हुआ था। गोल्डन एज क्या होती है? किसी भी सब्जेक्ट में जब किसी पर्टिकुलर मतलब जैसे अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज जो हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो वर्क हुआ है वो वाला एरा होता है गोल्डन एज। लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ था वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। अगर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं आपको एक वीडियोस पर भी बना करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो जो सबसे बड़ी क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आ रहा है वो है बिफोर गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भाई क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, मैं पहले भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। बोर्ड पर मैंने आपको समझाया था। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ इंट्रोडक्शन के लिए। माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल। बायो मीन्स लाइफ। लॉजी मीन्स स्टडी। यानी कि जब स्मॉल लाइफ को हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। ये स्मॉल लाइफ को हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या हो गई? माइक्रोबायोलॉजी। ये ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? एक माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ओके, जिससे हम क्या कर सकें? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें कौन कौन इंक्लूड होता है? बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड हेलमेंट्स। ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो चलिए इनके बारे में मैं डिटेल में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। बात आती है गोल्डन एज कौन सी थी, यानी कि किससे पहले की हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर जो गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी शुरू हुई थी वो हुई थी 1854 से 1914 में, जो कि 60 ईयर्स की थी। कितनी की? 60 ईयर्स की थी। मेन उसमें भी कौन से हुए थे? 1857 से शुरू हुए थे, जब किसने, जो पास्चर थे उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? स्वानिक फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, जो कि हम शुरू करने वाले हैं क्या? व्हाट वाज बिफोर गोल्डन एज, यानी कि गोल्डन एज से पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पर मैंने जो 1600 से उससे पहले की इन्वेस्टिगेशन इसमें लिखी हैं कि यहाँ तक की इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। नेक्स्ट में मैं आपको 70s की दिखाऊंगी और उससे नेक्स्ट स्लाइड में आपको 18s की, जो 1800s में इन्वेस्टिगेशंस हुई थी उनकी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फोर्थ सेंचुरी बीसी में अगर मैं बात करूं तो जो एरिस्टोटल थे, ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, बायोज हैं भी। तो जो उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन जो थी उनकी वो थी, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो उन्हें नहीं नीड होती है किसी भी पेरेंट्स की। वो स्पॉन्टेनियसली क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन अकर मतलब बिना पेरेंट्स के भी लाइफ पॉसिबल होती है। किसने बताया था? एरिस्टोटल ने बताया था। देन जो मिड 1500 थे उसमें जो फ्रांस के स्टोरो थे उन्होंने क्या बताया था? जो कंटेजियन पासिस, कंटेजियन यहाँ पर क्या है? यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जो कंटेजियन होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी इंडिविजुअल में, यानी कि किसी भी एक पर्सन में कैसे जा सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, एयर्स में जा सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है ये। ओके, इनसे क्या हो सकता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर में आ सकते हैं। ठीक है, एयर से वाटर में, मतलब किसी भी उसमें जा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं या फिर वाटर में जा सकते हैं। देन मिड 1600s में क्या हुआ था? जो किरचर थे उन्होंने क्या बताया था? माइक्रोस्कोपिक वर्म्स के बारे में बताया था, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड ऑफ प्लेग विक्टिम, यानी कि जिनको प्लेग डिजीज होती है उनके ब्लड में माइक्रोस्कोपिक वर्म्स मिलते हैं, यानी कि इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। सिर्फ कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। देन फ्रांसिस्को रेडी, इन्होंने क्या किया था? जो फ्लाई था उसको, फ्लाई का जो लार्वे थी उसको उन्होंने क्या किया था? अराइज किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू, यानी कि उन्होंने जो एरिस्टोटल की थ्योरी थी उस पर क्या लगाया था? एक तरीके का स्टैम्प लगाया था।
मैं आपको आगे भी बताऊंगी, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, लेकिन बाद में डिस्प्रूव कर दिया था। लेकिन एक जो स्टार्ट है, कंट्रोवर्सी है, वो शुरू हो गई थी एरिस्टोटल से, जिसको सपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम फ्रांसिस्को रेडी ने। इसके बाद जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे, उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का बारे में बताया था, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, अलग अलग इन्वायरमेंट में, न्यूमेरियस इन्वायरमेंट। उन्होंने एक क्या किया था, बेसिकली फर्स्ट क्रूड माइक्रोस्कोप बनाया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये किसका था, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek सर का था। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो थी वो थी 70s में जो हुई थी। इसमें जो पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन थी 1700s अर्ली में, वो किसने की थी, ये की थी क्रिश्चियन फैब्रिकस ने, फैब्रिसियस ने। इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, जो फंजाई होती है वो कोज करती है रस्ट और स्मर्ट डिजीज़ होती है जो प्लांट्स में, वो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन है, यस, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म फंजाई होता है। देन अर्ली 1700s में जो जॉब लोड थे, उन्होंने क्या बताया था, जो एग्जिस्टेंस होता है वेरियस प्रोटोजोआ का, यानी कि जो अलग अलग प्रोटोजोआ एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में बताया था कि उन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा होगा, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम, ये सब किस में आते हैं, प्रोटोजोन्स में आते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया था, मिड 1700s में क्या क्या हुआ था, जो जॉन नीडहम थे, उन्होंने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ में अराइज किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ही थ्रू। इसके बाद जो लिज़ारो स्प्लेंजेनी थे, उन्होंने क्या किया था, हीट से उन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसमें, ब्रोथ में। और उसके बाद जब उन्होंने उसको ग्रो कराया था तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुए थे, तो उन्होंने एक तरीके से क्या किया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो मान रहे थे कि पहले से ही लाइफ जो है उसको पेरेंट्स की नीड नहीं होती है, वो अपने आप अराइज कर जाती है, इस थ्योरी को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, इसके बाद भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। इसके बाद लेट 1700s में जो हुआ था, वो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, रिकवर किया था काउ पॉक्स से विदाउट कॉन्टेक्ट। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने, रिकवर फ्रॉम काउ पॉक्स टू नोट कॉन्टैक्ट काउ पॉक्स, यानी पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स, यानी कि जो पर्सन थे वो रिकवर हो जा रहे थे किससे, काउ पॉक्स से, जब क्या हो रहा था, यस, यहाँ पर मैं करेक्शन करूँ, यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। सो जो इन्होंने क्या बताया था कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, अगर हम स्मॉल पॉक्स से किसी भी एक पर्सन को उसमें इंजेक्ट करते हैं, तो उसको क्या नहीं होगा, काउ पॉक्स नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो था वो क्या था, इन्वेस्टिगेशन जो 1800s में हुई थी, वो थी, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन थी मिड 1800s की, जो किसने दी थी, इग्नेज सेमेल्विज ने दी थी। जो उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, जो क्लोरीन डिसइंफेक्शन होता है वो क्या कर सकता है, डिजीज़ के स्प्रेड को बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो जॉन स्नो थे, उन्होंने क्या बताया था, जो वाटर है वो इन्वॉल्व होता है डिजीज़ के ट्रांसमिशन में, यानी कि वाटर से एक जगह से दूसरी जगह पर डिजीज़ क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वाटर क्या है, कैरियर है किसी डिजीज़ का, ये किसने बता दिया, एक तरीके से जॉन स्नो ने बताया था। तो ये थी क्या, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आने के बाद। उसके बाद क्या हो गया था, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आ गई थी, जब ईयर कौन सा आ गया था, 1854 से 1914 तक। क्योंकि इस टाइम ये वो एरा था जो गोल्डन एज से पहले वाला, जिसमें क्या था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। किस बात की कंट्रोवर्सी थी, कि जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने बताया था कि जो लाइफ है, क्या है, जो लाइफ है वो कैसे आ रही है, अपने आप आ जा रही है, सडनली आ जा रही है, स्पॉन्टेनियसली आ जा रही है। बट इसके बाद जब किसने स्वानिक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, लुइस पास्चर ने, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही, क्या, प्री एग्जिस्टिंग
लाइफ के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती है। अगर लाइफ पहले से है तो लाइफ होगी, अदरवाइज़ क्या लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो एक्सपेरिमेंट था लुईस पास्चर सर ने, स्वान ने एक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उन्होंने इस चीज़ से स्पॉन्टेनियस जनरेशन को क्या कर दिया था, डिस्प्रूव कर दिया था। और ये थ्योरी आती है बायोजेनेसिस में। नेक्स्ट जो है ये वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने जाना होगा कि गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से भी पहले माइक्रोबायोलॉजी में कुछ हुआ है जिससे बाद में इतनी सारी डिस्कवरीज पॉसिबल हो पाई। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो and also share it with your friends. And if you like this video or do not like this video, you can comment, and if you have any query you can also clear it in comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।